दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वहीं रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी को, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी को, सचिन यादव जी को, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को, सिद्धार्थ कुशवाहा, एक बहुत मेरे साथी ने, बहुत कार्यकर्ता लगे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर जिस तरीके से जिसको जो ड्यूटी दी, नीतू सिकरवार, पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर, वैजनाथ कुशवाहा और भी परिवार के लोग हैं, हमारे फूल सिंह बरैया जी, बहुत लोगों ने जिस तरीके से जान झोंकी, मैं उनका सबका साधुवाद करता हूं और श्रेय उन्हीं का है। मैं मानता हूं ये बदलाव देश में भी हो रहा है और ये बदलाव प्रदेश में भी हो रहा है। सर, राजेंद्र भारती परिणाम से पहले जिस तरीके से पार्टी से कहीं ना कहीं दिए गए, ये हम सबको महसूस करना चाहिए कि ये नई कांग्रेस है, और नई कांग्रेस में जिसने पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की जिसकी क्षमता है, उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। और जो पार्टी को किसी भी प्रकार से, जब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और तब कोई भी नुसेंस हो, पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये डिसीजन उसी का परिणाम। राजेंद्र भारती जी, जब उनसे संघर्ष हो रहा था, पूरी पार्टी उनके साथ थी, और ये जो टिकट का वितरण हुआ उनसे पूछ के हुआ, और अगर फिर कोई किसी प्रकार का पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये सबके लिए एक मैसेज है। 12,000 से 15,000 के बीच में। का निलंबन कुछ काम नहीं आया? नहीं, वो तो वोट डल चुके, उसके बाद निलंबन हुआ था। निलंबन तो बाद में हुआ। जिस तरह से आपने 2008 की सीट दतिया से छोड़ी थी, आपको अब जो वापस हो रही है उसमें कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बड़ा जनादेश मिला है, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो जनता की कृपा है और अच्छी बात है। जनादेश इस बात का है, मैं आपको बताऊं, इससे संदेश जाएगा पूरे देश में कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो रही है दतिया से। 2028 हम जीतेंगे, जो माहौल बनेगा दतिया की जीत के बाद, और 29 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री। दतिया की विधायक के बाद फिर बनने जा रहे हैं 2008 के बाद, क्या है आपकी प्राथमिकता, क्या देंगे, कुछ है आपके पास? अब बहुत लंबी बातें हैं, देखिए, कुछ बता ही सकते हैं। पहले, सबसे पहले तो हमें भाईचारे का, सद्भावना का माहौल बनाना है, जो दतिया में मिट गया था। राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई होती थी, वो बंद कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपसी भाईचारा बढ़े, जातिगत उन्माद न हो, सांप्रदायिकता के आधार पर विषमोहन न हो, ये सब है। जुआ, सट्टा, कट्टा और नशीले पदार्थ जो बढ़ गए हैं,
उसको कम किया जाए, युवकों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए, ये पहली प्राथमिकता है। उसके बाद विकास है, सब है, हमारी पुरानी विरासत है, उसे भी संजो के रखना है। जैसा कि आपने कहा था अभी तक हुआ है, कितना अभी तक कितना नुकसान हुआ? 2-4 हज़ार वोट का, 2-4 हज़ार, केवल आखिरी राउंड में 1000-2000 वोट कम हो सकते हैं बस। पूरे शहर ने भी साथ दिया है, बहुत अच्छा साथ दिया, जबरदस्त। और राजन भारती जो आरोप लग रहे थे कि राजन भारती जी जो है विकास कर सकते हैं, उनका वार्ड भी आप देखिए मैं आपको बता दूं, राजेंद्र भारती जी का वार्ड ऐसा है जो उनके बस में नहीं है। वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं कई बार, तो इसलिए वहाँ अलग राजनीति है। उनका मकान जरूर वहाँ है, लेकिन वैसे उनका राजनीतिक सपोर्ट है। वो ना जितवा सकते हैं ना हरवा सकते। छल कपट की राजनीति के बाद भी आपने बढ़त बनाई है और आपका जो अनुमान था उसके करीब जरूर है, फिर भी आप कम है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी भितरघात हो गई, 2-4 हज़ार वोट कम हो गए। थोड़ा भीम आर्मी भी बढ़ गई उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा, इसलिए थोड़े कम हो गए, वरना 15 से 20 हज़ार तक लीड जानी चाहिए। सामने नहीं है, आपने प्लानिंग तो आपकी काफ़ी बड़ी थी। अब कई चीज़ें हैं, वो तो बैठ के समीक्षा करेंगे, हर वार्ड की रिपोर्ट लेंगे फिर करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।